हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या रहता है सेल का। सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सेल बॉडी और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी और सेल मेम्ब्रेन हम इसको डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। सेल बॉडी में दो पार्ट्स आते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, और अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट एन टाइम वेस्ट। ये रहा हमारा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बाद हम बनाते हैं सेल का, पूरी शेप आ गई, ये आ गई सेल की कवरिंग। ठीक है जी, और ये भरा हुआ है इसमें फ्लूइड। तो लेट्स सी सेल बॉडी। ये रेड रेड पार्ट के अंदर जो चीज़ है ये है सेल बॉडी सारी, मतलब पूरे सेल को हम कहते हैं सेल बॉडी। ये जो ब्लू पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आगे हम शॉर्ट्स में पढ़ते रहेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये सारी की सारी सेल बॉडी है रेड वाली। ठीक है, और ये जो इसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है ये सारा दिस इज़ साइटोप्लाज्म। और सेल की जो बाहर की कवरिंग है ये वाली, ये कवरिंग जो है सेल की दिस इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दो पार्ट, सेल बॉडी एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी के दो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और बाहर की जो कवरिंग है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम डेफिनेशन में दे सकते हैं कैसे कि ईच सेल इज़ फॉर्म्ड बाय अ सेल बॉडी। सेल बॉडी होती है ना मेम्ब्रेन और कवरिंग ऑफ द सेल बॉडी सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो उसको सराउंड करता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। थैंक यू। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, और सेल बॉडी में न्यूक्लियस का देखेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये सारा हम नेक्स्ट शॉर्ट्स में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।